आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। व्यंजन इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। आइए पढ़ते हैं शब्द। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। उदाहरण: किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब, किताब। फूल, फ जमा उ जमा ल, फूल। पानी, प जमा आ जमा न जमा ई, पानी। स, क, उ, ल, स्कूल। वाक्य, वाक्य क्या होता है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जो मिलकर एक पूरा अर्थ बताते हैं। उदाहरण: राम स्कूल जाता है। मोहन फल खा रहा है। मीना पानी पी रही है। वह अपने घर पर है। चलिए आगे जानते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भेद। पहला भेद है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग अर्थात 1 मात्रा काल लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के साथ इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये आकार में भी अन्य स्वरों से छोटे होते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है: अ, इ, उ और री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हें गुरु भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत इनकी संख्या 7 बताई गई है: आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यही कारण है कि इन स्वरों के सम्मुख एस जैसे आकार का अंक लगा दिया जाता है। उदाहरण: ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जीवा, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त हैं। वे इस प्रकार हैं: वर्ग, चवर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग और वर्ग। उत्क्षिप्त व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं
जिनके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है, जैसे अढ़ और अढ़ आदि। नंबर 3, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख से किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों का निर्माण स्वरों के आपसी संयोग से हुआ है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है, य, र, ल और व। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है किंतु मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है, श, श, स और ह।